हेलो फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्काउंट, फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ चुका है डेफिनेशन। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ लिखा है डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द मार्क्ड और लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जो भी एमपी दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस बहुत ही आसान है समझना। कोई भी सामान लेने जाओ, उसके जो एमआरपी लिखी होती है उसी को ही मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। चाहे आप कोई चिप्स का पैकेट लेने जाएं, चाहे आप कोई बड़ा सामान लेने जाएं, हर जगह एमआरपी लिखा होता है। दैट इज़ द मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस। ओके, सो उस पर जितना भी रिडक्शन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, उसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा है, तो क्या होगा, उसमें से 20% ऑफ होने का मतलब क्या है, 100 रुपीज़ में से 20 माइनस कर दीजिए और उसमें, क्योंकि परसेंटेज तो आप जानते हैं निकालना, तो ये 80 रुपये का आपको पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए कि इसमें क्या लिखा है, ये करना क्यों है, अब क्यों डिस्काउंट का जो है कॉन्सेप्ट आता है। तो डिस्काउंट इसलिए आता है ताकि कोई भी सेलर, कोई भी शॉपकीपर अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उसके लिए फ़ायदा है। अगर हम देखें कि भाई उसको वो तो क्या कहते हैं, एक तरीके से नुकसान है कि हम पैसे जो है कम करके वो बेच रहे हैं। पर अगर वो 100 रुपये में बेचेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो क्या होगा कि वो 100 रुपये की 5 चीज़ें ही बेच पाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट देता है तो वो 10 भी बेच सकता है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट जो है बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि उससे क्या होता है, एक और फ़ायदा होता है जो करना चाहते हैं। एक तो आप देख लीजिए, न्यू वाले जो जितने भी शॉपकीपर्स होंगे, न्यू वाले जो हैं वो प्रमोट करने के लिए करते हैं कि भाई मार्केट में और भी शॉप्स हैं जो सेम काम कर रही हैं, लेकिन मेरा सामान कैसे बिकेगा अगर मैं थोड़ा कम प्राइस में डिस्काउंट दे के लोगों को बेचूँगा। ठीक है, बाकी और लोग क्यों करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि अपना पुराना जितना भी उनका स्टॉक है, जितना भी माल है जिसको बोला जाता है, उसको हटाकर और नया भरवाना होता है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है, जैसे कि एग्जांपल है कि विंटर सीज़न चल रहा है और अब थोड़े दिनों बाद में समर सीज़न आएगा। आप जानते हैं हर जगह सेल लगी रहती है कि 100-100 की सेल लगी, 200-200 की सेल लगी। सेल क्यों लगी रहती है, ताकि वो अपना स्टॉक को पूरा क्लियर कर सके, वेस्ट ना हो, क्योंकि जैसे सीज़न ख़त्म होता है ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से शॉपकीपर किसी भी जो कस्टमर है या जो भी उसके जो हैं जितने भी मतलब कंज्यूमर्स हैं उन सबको डिस्काउंट दे सके। की टर्म्स देखते हैं तो हमारे पास आता है सबसे पहले मार्क्ड प्राइस, अभी एक्सप्लेन जो किया वही होता है। फिर आता है डिस्काउंट, जो हमें समझना है डिस्काउंट का रेट, यानी कि किस परसेंटेज पर, जैसे 10% ऑफ, 50% ऑफ, उसको रेट बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता होगा सेलिंग प्राइस क्या होता है। दैट इज़ जो भी जिसमें भी कोई सामान को बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। इसके बाद लिस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जिससे कि आप पेमेंट करते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ये एक तरीके से आ गया, ये होता है ट्रेडर्स के लिए, थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं हमें अभी कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है बेसिक समझने के लिए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 20% ऑफ मिल रहा है किसी जैकेट पे, एक सेल चल रही है उसमें एक जैकेट में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, अभी बताया मैंने। और डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप बिलिंग करते हैं इफ़ मेड विद इन 7 डेज़। कई बार आपने देखा होगा कि इतने दिनों का आपको ऑफ़र दिया जा रहा है, या कई बार बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट में यूपीआई करने से आपको ऑफ़ मिलेगा। आप ऑनलाइन परचेज़ करते होंगे, वहाँ पर ऑफ़ मिला जाता है अगर आप यूपीआई कर रहे हैं। जैसे किसी होलसेलर को रिटेलर्स को देना होता है। होलसेलर कौन होते हैं, जो ह्यूज अमाउंट में वी कैन से बल्क अमाउंट में चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, और वो रिटेलर्स को देते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं देते हैं, वो लोग रिटेलर्स को देते हैं, तब की बात करते हैं ये। तो ये सारा आपका जो है डेफिनेशन का पार्ट हो गया है। सो डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी अभी आप एमसीक्यूज़ वगैरह में या फिल इन द ब्लैंक्स में वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूले। दो फॉर्मूले पढ़ने हैं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज सिखाया था, यहाँ पर है डिस्काउंट परसेंटेज।
जब हमने बात की थी मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में। तो हमने लिया था प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है, ये वहाँ पर बताया था मैंने। और प्रॉफिट को हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट जो है उसको हम क्या लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगेन वैसे ही हो गया, ये हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको रिलेट करवा रही हूँ कि फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बी अपॉन यहाँ पे मार्क्ड प्राइस इंटू 100, और जो डिस्काउंट है परसेंटेज वो आ रहा है आपका मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। देखो तो ऑलमोस्ट ये वाला जो फॉर्मूला है ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जैसा ही है, बस हमें थोड़ा टर्म समझना है, ठीक। देखिए अब फाइनली हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स पे। यहाँ मैं 5 न्यूमेरिकल्स ले रही हूँ और इसमें से 1-2 न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हैं, बाकी जो हैं आपके प्रैक्टिस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें छोटे से बड़े मतलब सब तरह के क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले पेयर ऑफ जींस जो खरीदा है उसको लिखते हैं, ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस दैट इज ₹1450, ठीक है। और क्या खरीदा है, शर्ट्स खरीदी 850 ईच, तो हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। 2 शर्ट्स कितना हो जाएगा, ₹1700, ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं। सो टोटल एमपी कितना आ गया यहाँ से, टोटल मार्क्ड प्राइस आ गया ₹1450 प्लस ₹1700, ठीक है। सो इट विल बी, जब आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 051 और ये 3, ठीक है। सो दिस इज़ द टोटल मार्क्ड प्राइस। अब एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि एक सामान खरीदो चाहे 10 सामान खरीदो, या तो आप एक एक का 10% निकाल के भी ऐड कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा, और आप टोटल निकालोगे और उसका 10% निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो एमपी आ गया हमारे पास। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमपी कितना होगा, 10% ऑफ 3150। परसेंटेज वाले चीज़ें आप अब इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज आपको आता होगा निकालने, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए, टोटल 315। इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ये नहीं कि हम इतने रुपए पे करेंगे, ठीक है। सो कितना देना पड़ेगा कस्टमर को, तो कस्टमर have to pay रुपीज़, कितना था पहले, 3150 माइनस 315 रुपीज़, ठीक है। कस्टमर हैव टू पे रुपीज़ 2835, ओके। तो इतने रुपए जो है कस्टमर को देना पड़ेगा अगर वो एक जींस लेता है और 2 शर्ट्स लेता है, तो डिस्काउंट के बाद, ओके। आई होप ये क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वही मैंने बताया था, इसमें आपको निकालना है मार्क्ड प्राइस। पहले से 20% का ऑफ हो चुका है, अब 20% का ऑफ होने के बाद उसने 1600 दिए हैं, अब देखते हैं कितने का उसको पड़ा था, वो पहले कितने का था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस पी, सेलिंग प्राइस था ये, एस पी ऑफ क्या लिया है उसने, अ पेयर ऑफ स्केट्स, ठीक है, दैट इज ₹1600। उसके बाद यहाँ पर इसको मिला है डिस्काउंट परसेंटेज कितना, 20%, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, एम पी ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स, ठीक है। चलिए, सो मैंने आपको डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट कितना है, 20, डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो है 20, और डिस्काउंट का फॉर्मूला एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। अब देखो 20 अपॉन 100
मार्क्ड प्राइस हमको नहीं पता, बट सेलिंग प्राइस हमें पता है, अपॉन मार्क्ड प्राइस। अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 MP और यहाँ पे MP माइनस 1600 और ब्रैकेट में 100, ताकि दोनों से मल्टीप्लाई हो सके, ठीक। सो यहाँ पर हमारे पास था 20 MP इज इक्वल्स टू 100 MP माइनस 161234, ठीक है। इसको उधर ले आएंगे, थोड़ा सा हम फ्लिप करते हैं। सो 161234 100 MP, कैलकुलेशन है बस ये 20 MP, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 और ये 4 बार 0, 80 MP। इससे इसे कैंसिल कर दीजिए और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2000 आ रहा है। सो मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, ₹2000। मतलब अरुण जो है स्केट्स लेने जाता है तो वो 2000 रुपये का मार्क्ड प्राइस था, उसको 20% का ऑफ मिला, उसे 1600 का पड़ा, ठीक है, समझ गए। सो आप लिख दोगे मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ skates Arun bought is equals to ₹2000, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये सही आया कि नहीं, तो देखो आप इसे चेक कर सकते हो। अभी आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे सेलिंग प्राइस निकाला, वैसे मैं चेक करके बता रही हूँ। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, बस एक बार चेक कर सकते हैं कि 2000 रुपये का सामान था तो 1600 का कैसे पड़ा। 20% ऑफ था 2000 में, तो करके देखते हैं। 20% ऑफ 2000, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 400, यानी कि 2000 रुपीज़ माइनस 400 रुपीज़ कितना हो गया 1600, ऐसे। चलिए आंसर नंबर 3 निकालते हैं अब हम। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जो है खुद भी ट्राई कर सकते हैं, साथ साथ चलते हैं हम। यहाँ लिखा है एक शर्ट है जो कि 1000 रुपीज़ की है, ठीक है, आपको डायग्राम दिया हुआ है। सो यहाँ पर ये क्या दिया है इसका मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल्स टू ₹1000 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड। तो इसको 10% का डिस्काउंट मिला है, तो 10% ऑफ MP, ये अभी निकाला हमने 10/100 इंटू 1000, तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100, ठीक है। यानी कि 10% ऑफ है, यानी 1000 रुपये में 100 रुपये की जो है वो बचत है, एक तरीके से बचत नहीं, 10% ऑफ है, इसका मतलब क्या है 1000 रुपये में 100 रुपये जो है वो क्या हो रहा है, कम करके देना है, ठीक है। सो क्या पूछा है सेलिंग प्राइस, तो आप लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़, कितना हो गया 1000 माइनस ₹100, यानी कि 900 रुपीज़ का उसको वो शर्ट पड़ेगा, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, एक स्कूल बैग है जो 800 रुपये का है, उसमें 120 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो हम लिखेंगे MP ऑफ स्कूल बैग कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमें ₹800, ठीक है, और इस पर डिस्काउंट मिला हुआ है, डिस्काउंट ऑफ ₹120 इज़ गिवन, ठीक है, इतना दिया हुआ है। सो मैंने अभी डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया था आपको, MP माइनस SP, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 120, मार्क्ड प्राइस कितना है 800, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, बस इसको इधर कर दो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 800 माइनस 120, ठीक है। सो यू विल गेट द आंसर 680। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूल बैग, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज इक्वल्स टू ₹680। देखा आसान है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है अ वॉच इज़ मार्क्ड 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर ₹1200। तो यहाँ पर मार्क्ड वाला फिर से MP ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू ₹1500, और दूसरा क्या दिया हुआ है SP ऑफ वॉच 1200 रुपीज़, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो इसके लिए अभी फॉर्मूला बताया, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100,
अब डिस्काउंट आपको पता ही है क्या लगेगा फॉर्मूला, MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। तो बस फॉर्मूला इसमें रख देंगे, 1500 माइनस 1200 अपॉन 1500 इंटू 100। तो ये 100 के ज़ीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आया 300 और नीचे आ रहा है 15। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहाँ से इसे कैंसिल करिए 20%। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा। ओके, सो क्या चीज़ था, डिस्काउंट परसेंटेज एक वॉच के लिए, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज फॉर वॉच इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो रहे हैं आपको क्वेश्चंस। हमने जो है बेसिक क्वेश्चंस भी ले लिए और एनसीईआरटी के कुछ जो डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चंस थे उनको भी ले लिया। ठीक है, अब आप इनको जो है रिप्ले करके प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी 2-3 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप उसे ट्राई करिए एंड कमेंट में उसका आंसर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज श्वेता साहू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।